हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम मैकाले मिनट्स, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं तथा इन्हीं टॉपिक्स के दिए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। चलिए, इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की। विश्वविद्यालय में सुधार के लिए 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिश के फलस्वरूप 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। इसका अर्थ हुआ, विश्वविद्यालय आयोग जो पारित हुआ वो 21 मार्च 1904 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम तथा अधिनियम निर्धारित किए गए। चलिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि सैडलर आयोग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैडलर की अध्यक्षता में वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं व समस्याओं की जांच कर रचनात्मक सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित हुआ। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसकी अवस्था और आवश्यकताओं की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया, जिनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि की शिक्षा का प्रावधान था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2+ चरण या जूनियर कॉलेजों की अवधारणा सैडलर आयोग द्वारा रखी गई है। इसका अर्थ हो जाएगा, जो जूनियर कॉलेजों की अवधारणा थी वो सैडलर आयोग द्वारा ही रखी गई थी। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस आयोग में 2 सदस्य भारतीय थे। इसी आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपना रिपोर्ट देने को कहा गया था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हर्टाग समिति या हर्टाग कमेटी। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलिए ऐसे हम देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, हर्टाग समिति का गठन 1929 में किया गया था। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, उद्देश्य देश में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा। इसमें आप नोट कर लेंगे, इस समिति की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रसार करने की सिफारिश की गई थी। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आबोट वुड रिपोर्ट। और आबोट वुड रिपोर्ट 1935 में आई थी और इसी के दौरान पॉलीटेक्निक जो था वो अस्तित्व में आया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसका कई नाम है। चलिए आगे देखते हैं।
इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इसे वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। दोस्तों, इसे वर्धा योजना तथा बेसिक शिक्षा भी कहते हैं तथा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि बुनियादी तालीम या नई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, सब इन्हीं के नाम हैं। तो आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा सारे नाम, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये कंफर्म नहीं कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन ही पूछा जाएगा या किसी भी नाम से दिया जा सकता है, जैसे कि नई तालीम या बुनियादी तालीम या प्रारंभिक शिक्षा योजना। तो सबका आंसर यही हो जाएगा। इसका गठन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया प्रारंभिक शिक्षा योजना का गठन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1937 में। तो अगर आपको ये सभी नाम याद रहेंगे तभी आप उसका आंसर बता पाएंगे। तो अपने नोट्स में ये सारे नाम लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। ये प्रस्ताव पारित किए कि राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य दी जाएगी। 7 वर्ष तक की शिक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, शिक्षा हस्तशिल्प तथा स्वावलंबन पर आधारित हो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जाकिर हुसैन समिति। वर्ष 1938 में वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। यह जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट थी। जो वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी वो जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट थी। कार्य आधारित शिक्षा, शारीरिक कार्य पर बल। अगला पॉइंट है लचीला पाठ्यक्रम। छोटा सा टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से हमने नोट करा दिए और इसको आप याद करते चलिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो 1944 में आई थी। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा रिपोर्ट के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड या युद्ध के बाद शैक्षिक विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट होगा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था वो सार्जेंट रिपोर्ट के दौरान ही हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा के सभी चरणों और पहलुओं को कवर करने वाली योजना, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा, साथ ही तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा। यह जो रिपोर्ट थी, यह ऐसी रिपोर्ट थी जो शिक्षा के सभी चरणों और पहलुओं को कवर करती थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिसका उत्तर आप जल्दी जल्दी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। तो लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1800 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1860 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1870 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1899 ईस्वी में। तो चलिए बताइए दोस्तों कि इन सब में कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लॉर्ड कर्जन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ।
ए ऑप्शन हो जाएगा 1900 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा 1901 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 1904 ईस्वी में, डी ऑप्शन हो जाएगा 1910 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। इसमें कुछ फैक्ट भी है दोस्तों, तो चलिए हम जान लेते हैं। जो ये सम्मेलन था, इसमें एक भी भारतीयों को बुलाया नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं हुए थे। इसलिए इस सम्मेलन को गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, और नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ या गठन हुआ। तो ये तो अभी पढ़ाया गया है दोस्तों, तो चलिए बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च 1902 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा 11 मार्च 1903 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 27 जनवरी 1902 ईस्वी में, डी ऑप्शन हो जाएगा 11 मार्च 1904 ईस्वी में। तो चलिए बताइए दोस्तों कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 जनवरी 1902 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा 1919 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 1922 ईस्वी में, डी ऑप्शन हो जाएगा 1915 ईस्वी में। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। और आपको बताया था कि इस आयोग में दो ऐसे सदस्य थे जो भारतीय थे, और इसी आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, नई तालीम योजना कब आई थी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1937 ईस्वी में, बी ऑप्शन हो जाएगा 1938 ईस्वी में, सी ऑप्शन हो जाएगा 1934 ईस्वी में, डी ऑप्शन हो जाएगा 1936 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी को बताया था दोस्तों कि जो वर्धा योजना है या वर्धा शिक्षा योजना है, उसके कई नाम हैं, जैसे कि नई तालीम योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम या नई तालीम। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1937 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये जो छठवां प्रश्न है यह है, वर्धा शिक्षा योजना के संस्थापक कौन थे। तो चलिए बताइए दोस्तों। तो वर्धा शिक्षा योजना के संस्थापक गांधी जी थे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि जब वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो सभी बच्चे गांधी जी टिक करके चले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो जो वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष हो जाएंगे वो विनोबा भावे थे। तो आप लोग याद रखिएगा, और अगर एग्ज़ाम्स में आए तो गलत मत कीजिएगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स, वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की क्लास कैसी रही दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।